हेलो दोस्तों। मैं हूँ आपका दोस्त नितिन मनोहर। और मैं आपके सामने आया हूँ जनरल डिस्कशन करने, जो कि है हमारे करियर रिगार्डिंग। सो हम सभी को पता है कि हर एक शख्स को लाइफ में सक्सेस चाहिए। तो सक्सेस मिलना यानी हम उसको सक्सेस कहेंगे जो हमारे लाइफ को इजी बनाए, आसान बनाए, और हम सभी तरह से हम सभी तरह तरह से स्टेबल हो, मीन्स इकोनॉमिकली, सोशली। ओके। सो और इकोनॉमिकली अगर हम स्टेबल होते हैं तो उसका इम्पैक्ट सोशल में गिरता है, मतलब सोशली अल्टीमेटली हम हो ही जाते हैं। ओके। सो अब मेरा एक सवाल है कि हम जब करियर पाथ सिलेक्ट करते हैं तो वो किस बेसिस पे करना चाहिए? क्या हमें मेरा दोस्त मेरा दोस्त कुछ तो भी मेडिकल या इंजीनियरिंग या कॉमर्स या आर्ट, इन किसी स्ट्रीम में से एक स्ट्रीम को चूज करता है, तो उसको देखते हुए मुझे ये सिलेक्शन करना चाहिए, या फिर वो कौन से फैक्टर है जो अ, ध्यान में रखते हुए मुझे उस फील्ड का सिलेक्शन करना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप सिलेक्शन करते हो आपके करियर पाथ का, तो बेसिकली आपको आपका जो इंटरेस्ट है वो फॉलो करना है। तो हो सकता है कोई मैथमेटिक्स में होशियार हो सकता है कोई बायोलॉजी में होशियार हो सकता है कोई ह्यूमैनिटीज में होशियार हो सकता है कोई कॉमर्स में होशियार हो, अकाउंटिंग में। तो हर एक पर्सन ये यूनिक स्किल रखता है, और उसको उसकी स्किल आइडेंटिफाई करके उसने उसका स्ट्रेंथ को पहचान के उस सेक्टर में उसने अपना करियर पाथ सिलेक्ट करना चाहिए। सो मैं और एक बार बता दूं कि हर एक पर्सन ये यूनिक है, और उसकी जो स्किल है वो भी यूनिक रहेगी। तो जरूरी नहीं है कि मेरा दोस्त अगर इंजीनियरिंग कर रहा है या फिर मेडिकल कर रहा है तो मुझे भी वही करना है। बहुत सारी फील्ड है जो कि आप अपना करियर उसके अंदर कर सकते हैं। जस्ट आपको वो खुद को पहचानने की जरूरत है, और खुद को पहचानने के बाद में आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस सेक्टर के अंदर जाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर कोई है तो वो है आपका इंटरेस्ट, वो है आपका पैशन। आप अपना पैशन फॉलो कीजिए, तभी जाके आप लॉन्ग टर्म आप उसके अंदर सस्टेन करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको आपका काम अच्छा लगता है तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको उस फील्ड के अंदर सक्सेस देना सक्सेस सक्सेस या फिर अनसक्सेस होने से सक्सेस होने से रोक सकती है। सो क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपका इंटरेस्ट उसके अंदर है तो आप उस काम को करने में थकेंगे नहीं। उसके बाद में आपको उस काम के प्रति रिस्पेक्ट दिखेगा। साथ ही साथ आपको एक वो नेचुरल मोटिवेशन मिलेगा, जो कि आप अगर वो आपका विदाउट इंटरेस्ट कोई अगर स्ट्रीम में एंट्री करते हैं तो वो यूजुअली देखने के लिए नहीं मिलता है। तो हाँ, और इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि जब आप सिलेक्शन करते हो तो आपको ये भी फैक्टर देखना चाहिए कि करंटली किस फील्ड का
जो एनालिसिस है वो आपने करना चाहिए, सो दैट कि मीन्स हमें जो डिसीजन लेना है ये ब्लाइंड आई से नहीं लेना है। ठीक है, मीन्स सभी सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमको ये डिसीजन लेना है। ठीक है, मीन्स अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया की मौजूदा हालात, ये सभी बातें। ठीक है, और मीन्स डेफिनेटली आपको आपका पैशन फॉलो करना है, बट प्रैक्टिकली भी थोड़ा ये करना है कैलकुलेशन वगैरह कि चीजें कैसे काम करती है और मैं कैसे सस्टेन कर पाऊंगा। ओके, सो दोस्तों मैं एक एकेडमी चलाता हूँ जिसका नाम है राजमाता जिजाऊ टेक्निकल एकेडमी, जो कि करंटली ओनली वर्चुअल बेसिस पे है। और मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सभी सब्जेक्ट को पढ़ाता हूँ। अभी सभी सब्जेक्ट लीजिए, लाइक इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड नेटवर्क, उसके बाद में ओवरऑल जितने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर रिलेटेड सब्जेक्ट्स है उन सभी को मैं पढ़ाता हूँ। और साथ ही साथ जो स्किल रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स है, लाइक पीएलसी, स्काडा, या फिर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, या फिर यस और भी है कुछ, लाइक सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नीशियन। तो ये सभी कोर्सेस का भी मैं हमारे इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे मैं कोचिंग कराता हूँ। सो किसी मेरे दोस्त को इस कोचिंग को ज्वाइन करना है तो वो मुझे कॉल करे, मैं उसका डिटेल, आप कैसे हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी फीस क्या रहेंगी और इसका ड्यूरेशन क्या रहेगा, ये सभी डिटेल्स मैं आपके साथ साझा करूँगा। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरा जो ये जो कुछ गाइडेंस था रिलेटेड टू हाउ टू चूज, हाउ टू सिलेक्ट द पाथ फॉर द करियर, ये आपको महत्वपूर्ण लगा। तो अभी के लिए रुकते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त नितिन मनोहर। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।